नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत ईएन क्लासेस पे। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो है। आज की पोएम हमारी द बेस्ट पोएम है इंडियन लिटरेचर के अंदर, जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बाय नजीम। तो दोस्तों नजीम की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोएम्स में से एक पोएम है ये दोस्तों, जिनके लिए इनको रेयरली जाना जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें सर नजीम के बारे में, इनका जन्म 1924 में हुआ, मृत्यु 2004 में हुई। ये इंडियन पोइट थे, प्ले राइट थे, एसिस्ट थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ और इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर, जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है, उसको बहुत अच्छा शेप दिया। बहुत अच्छे फेमस राइटर माने जाते हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के। इनका जो काम है वो ज़्यादातर अर्बन लाइफ, ह्यूमन रिलेशनशिप, कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है। जो हमारे नजीम सर हैं, इनको खास रूप से जाना जाता है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, और द प्रोफेसर के लिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। तो पहले स्टेंजा में बोलते हैं कि आई रिमेंबर दैट नाइट, कि मुझे वो रात याद है। माई मदर, मेरी मम्मी को, वो स्टंग बाई ए स्कॉर्पियन, एक स्कॉर्पियन के द्वारा, एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया गया। यहाँ पे स्टंग का अर्थ होता है दोस्तों डंक मारना। 10 hours ऑफ स्टडी रेन, 10 घंटे तक। स्टडी का अर्थ होता है दोस्तों लगातार, कि 10 घंटे तक लगातार बारिश हुई। है ड्रिवन हिम, वह उसको ले आई। हिम यहाँ पे दोस्तों बिच्छू के लिए आया है। टू क्रॉल बीनीथ ए शैक ऑफ राइस। क्रॉल का अर्थ होता है दोस्तों घसीटते हुए आना, या एक प्रकार से लेटते हुए आना। तो बिच्छू जो है वो क्रॉल करता है दोस्तों। तो वो क्रॉल करते हुए मतलब अपने उन 6 पैरों पे चल के वो आ जाता है। बीनीथ का अर्थ होता है दोस्तों नीचे आ जाता है। शैक ऑफ राइस मतलब चावलों के ढेर के नीचे। जैसे कि आप तस्वीरें में देख सकते हैं, ऐसी बोरियां रखी थी, उनके नीचे जो बिच्छू है वो दोस्तों आ जाता है। आगे बोलते हैं कि पार्टिंग विद हिज पॉइजन, अपने जहर के साथ। फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल, डायबोलिक का अर्थ होता है दोस्तों दैत्य या शैतानी। यहाँ पे उसकी टेल यानी पूंछ को शैतानी पूंछ बोला है, क्योंकि दोस्तों बिच्छू की पूंछ में ही जहर होता है, इसलिए उसे डायबोलिक टेल बोला है। इन द डार्क रूम, उस अंधेरे कमरे में, कि जो बिच्छू है वो अपने जहर के साथ अपने फ्लैश का अर्थ होता है दोस्तों हार्ड मांस, अपने हार्ड मांस के साथ जो है वो अपनी दैत्य पूंछ के साथ उस अंधेरे कमरे में आ जाता है। ही रिस्क दी रेन अगेन, वो दोबारा रिस्क लेता है, चुनौती उठाता है। रेन का अर्थ बारिश में बाहर भागने के लिए। लेकिन उससे पहले ही दी पीसेंट्स, पीसेंट का अर्थ होता है दोस्तों किसान। कम लाइक स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, फ्लाई का अर्थ होता है मक्खियां, स्वॉर्म का अर्थ होता है झुंड। कि जो किसान है, जब उनको पता चलता है कि उसकी मम्मी को डंक मार दिया गया, तब वो एक मक्खियों की झुंड की तरह उनके घर की तरफ आते हैं। एंड बज, बज का अर्थ होता है भिन भिनाना, और वो भिन भिनाते हैं। द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम, कई सौ बार वो भगवान का नाम जो है वो भिन भिनाते हैं। मतलब यहाँ पे भगवान का नाम जो है वो बार बार जपते हैं। भीड़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए उनकी आवाज एक मक्खियों की भिन भिनाट की तरह आ रही थी। टू पैरालाइज द इवल वन, ताकि वो उस ईवल को पैरालाइज कर दे, उस ईवल को रोक दे। पैरालाइज का अर्थ होता है दोस्तों लकवा मारना, और ईवल यहाँ पे दोस्तों जहर को बोला गया है। ईवल का अर्थ होता है वैसे शैतान, लेकिन यहाँ पे शैतान जहर को बोला गया है, कि उसकी मम्मी की बॉडी के अंदर जो जहर है, वो जहर जो है वो पैरालाइज हो जाए। इसलिए वो कई सौ बार जो है वो भगवान का नाम जपते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि वो भिन भिना रहे हों। आगे दोस्तों वो बोलते हैं विद कैंडल एंड लालटेन्स, वो मोमबत्तियों के साथ आते हैं, लालटेन्स के साथ आते हैं। थ्रोइंग अगेंस्ट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल, यहाँ पे थ्रोइंग जाइंट है दोस्तों। जाइंट का अर्थ होता है दैत्य, मतलब एक बहुत बड़े आकार का। कि उस स्कॉर्पियन की जो शैडो है वो बहुत जाइंट लग रही थी। ऑन द मड बेक वॉल मतलब मिट्टी की दीवार के ऊपर जब वो लोग कैंडल और लालटेन लेके आए, तो उस बिच्छू की जो छाया है वो दीवार पे गिर रही थी, और वो बहुत जाइंट लग रही थी, जैसे कि कोई शैतान, कोई बहुत बड़ा दैत्य जो है वो घुस गया हो। दे सर्च फॉर हिम, वो उसकी तलाश करते हैं। ही वॉज नॉट फाउंड, लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं। जो बिच्छू है वो वहां से गायब हो जाता है, कहीं चला जाता है, वो उन्हें मिलता नहीं है। आगे दोस्तों वो बोलते हैं दे क्लिक्ड देयर टंग, वो मतलब अपनी टंग्स। वैसे क्लिक्ड देयर टंग्स का अर्थ होता है चुटकियां बजाना, लेकिन यहाँ पे है कि वो अपनी जीभ से बार बार क्लिक करते हैं, बड़बड़ाते हैं।
विद एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड, हर उस हलचल के बाद में जो स्कॉर्पियन यानी बिच्छू जो है वो जब भी हलचल करता था तो लोग बड़बड़ाने लगते थे। मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, और वो बोलते हैं कि जो उसकी मम्मी है उसके ब्लड के अंदर जो बिच्छू का जहर है वो फैल चुका है, वो आगे बढ़ चुका है। दे सेड, वो ऐसा बोलते हैं। वो कौन दोस्तों, यहाँ पे दे किसानों के लिए आया है। तो आगे वो बोलते हैं कि मे ही सिट स्टिल, दे सेड, मे द सिन ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न अवे टुनाइट। वो बोलते हैं कि मे ही सिट स्टिल, कि तुम्हारे अंदर जो जहर आ गया है, वो बोलते हैं कि हो सकता है, मे भी हो सकता है, सिन का अर्थ होता है दोस्तों पाप, कि तुम्हारे प्रीवियस बर्थ के, तुम्हारे जो पिछला जन्म है उसके जो पाप है शायद वो कट जाए। बी बर्न, बर्न का अर्थ होता है दोस्तों जल जाए या नष्ट हो जाए। अवे टुनाइट का मतलब आज रात, कि जो तुम्हें जहर मिला है वो जहर शायद तुम्हारे पिछले जन्म के पाप को काट दे। दे सैड, वो ऐसा बोलते हैं। मे यूर सफरिंग डिक्रीज, सफरिंग का अर्थ होता है दोस्तों जूझना, दर्द से जो वो जूझ रही थी शायद वो अब डिक्रीज हो जाए, वो कम हो जाए। द मिसफॉर्च्यून ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, मतलब कि आपके आगे वाले जन्म के भी मिसफॉर्च्यून को, मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दोस्तों दुर्भाग्य, कि तुम्हारे अगले जन्म में जो दुर्भाग्य है शायद वो उसको भी नष्ट कर दे। ये जो सफरिंग है वो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप और अगले जन्म की सफरिंग या जो दुर्भाग्य है उसको नष्ट कर दें। दे सैड, वो ऐसा बोलते हैं। तो आगे वो कहते हैं दोस्तों, मे द सम ऑफ ऑल एबल, कि तुम्हारी जितनी भी बुराइयां हैं वो सम हो जाए। सम का अर्थ होता है दोस्तों बराबर हो जाए। बैलेंस इन अनरियल वर्ल्ड, कि ये जो संसार है उसके अंदर तुम्हारी जितनी भी बुराइयां हैं, अगेंस्ट द सम ऑफ गुड, मतलब कि तुम्हारी अच्छाई और बुराई दोनों अब क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तुम्हारे जो पाप हैं वो कट जाएंगे, तुम्हारी जो अच्छाइयां हैं वो उससे बराबर हो जाएगी, मतलब तुम न्यूट्रल हो जाओगे, ना तुम पापी रहोगे और ना ही तुम अच्छे रहोगे। बिकम डैमिनिश योर पेन, और तुम्हारा ये जो पेन है वो भी डैमिनिश हो जाएगा। डैमिनिश्ड का अर्थ होता है दोस्तों नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मे द पॉइजन प्योरीफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर, कि तुम्हारी जो इच्छाएं हैं शायद वो इस जहर की वजह से, इस पॉइजन की वजह से प्योरीफाई हो जाए। प्योरीफाई का अर्थ होता है दोस्तों शुद्ध हो जाए। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और तुम्हारी जितनी भी चाहते हैं शायद वो भी प्योर हो जाए, स्वच्छ हो जाए। तो आगे दोस्तों वो बोलते हैं, दे सेड, उन्होंने बोला, एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर, और वो मेरी मम्मी के, विद माई मदर का मतलब मेरी मम्मी के चारों तरफ बैठ जाते हैं। एंड माई मदर इन द सेंटर, और जो मेरी मम्मी है वो उनके बीच में रहती है। आगे वो दोस्तों बोलते हैं, द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस, सभी के चेहरों के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे कि वो समझ रहे हों कि इसे कितना दर्द हो रहा है। मोर कैंडल मोर लालटेन मोर नेबर्स, और ज्यादा कैंडल्स आती है और ज्यादा लालटेन्स आती है और ज्यादा पड़ोसी आना शुरू रहते हैं। मोर इंसेक्ट एंड एंडलेस रेन, यहाँ पे इंसेक्ट दोस्तों उन्हीं किसानों को बोल रहे हैं, कि जो किसान हैं वो पहले मक्खियों की तरह लग रहे थे तो उनको वो इंसेक्ट बोलते हैं, कीड़े मकोड़े, की और ज्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं। एंड द कैंडल एंड द एंडलेस रेन, और कभी ना थमने वाली ये बारिश जो है वो जारी रहती है। आगे दोस्तों बोलते हैं, माई फादर, मेरे पिताजी, जो कि सेप्टिक रिलेशनिस्ट, ट्राइंग एवरी कर्ज एंड ब्लेसिंग, कि मेरे पिताजी जो कि थोड़ा बहुत ज्ञान रखते थे, मतलब आयुर्वेदिक का जो ज्ञान है वो रखते थे, तो वो हर प्रकार के कर्ज का प्रयास करते हैं, ब्लेसिंग का प्रयास करते हैं। वैसे कर्ज का अर्थ होता है दोस्तों श्राप देना। तो इन्होंने कर्ज क्यों बोला और ब्लेसिंग क्यों बोला? ब्लेसिंग का अर्थ वो दुआ देते हैं कि हे ईश्वर ये ठीक हो जाए। और कर्ज क्यों? क्योंकि वो हर प्रकार के पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, हर प्रकार के पाउडर का यूज करते हैं जहर को काटने के लिए, हर प्रकार के मिक्सचर का, लेप का यूज करते हैं। हर्ब का अर्थ भाई जड़ी बूटियों का प्रयास करते हैं। एंड हाइब्रिड का अर्थ होता है दोस्तों जो कि हाइब्रिड होता है, मतलब कई सारी चीजों से मिलके जो दवाई बनती है उसे हाइब्रिड बोला गया है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कर्ज क्यों? क्योंकि ही इवन पोर्ड ए लिटिल पैराफिन, पैराफिन का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी का तेल, उन्होंने पोर्ड का अर्थ उड़ेल दिया, ए लिटिल पैराफिन मतलब जहां जिस पैर पे बिच्छू ने काटा था उस पैर पे वो मिट्टी का तेल डाल देते हैं
अपॉन द बिटन टो, मतलब जहां पे उनको सांप ये जो बिच्छू है वो काटा था उनकी टो के ऊपर, एंड पुट ए मैच टू इट। मैच का अर्थ होता है दोस्तों माचिस की तिल्ली, और वो उस मिट्टी के तेल के ऊपर आग लगा देते हैं, मतलब उनकी बॉडी के ऊपर ही आग लगा देते हैं उस जहर को नष्ट करने के लिए। तो आगे दोस्तों वो बोलते हैं, आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। मैंने देखा कि ये जो आग है, फ्लेम का मतलब जो आग है, वो मेरी मम्मी को फीड कर रही थी, खा रही थी। आई वॉच द होली मैन परफॉर्मिंग हिज राइट्स, कि मैंने देखा, होली मैन का मतलब एक साधु जो है वो परफॉर्म कर रहा था, वो कर रहा था राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकांटेशन। इनकांटेशन का अर्थ होता है दोस्तों मंत्रों के साथ, कि वो मंत्रों के साथ इस जहर को काटने का हर संभव प्रयास कर रहा था, हर संभव कोशिश कर रहा था। आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स टंग, और 20 घंटों के बाद में जो जहर है, स्टिंग का अर्थ भाई जो उनका डंक है, जो जहर है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। जो उसका जहर है, जो दर्द है वो नष्ट हो जाता है दोस्तों। और लास्ट लाइन में वो क्या बोलते हैं कि माई मदर ओनली सेड, मेरी माँ ने केवल इतना ही बोला, थैंक गॉड, भगवान का लाख शुक्र है, द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, कि बिच्छू ने मेरे ऊपर हमला किया, एंड सेपरेट माई चिल्ड्रन, और मेरे बच्चे को छोड़ दिया। तो इस पोएम में दोस्तों हम एक माँ के उसके बच्चे के लिए प्रेम को देख सकते हैं। उसके बच्चे के लिए वो कितनी ज्यादा मतलब दर्द को सहन कर सकती है। इतना दर्द सहने के बाद भी वो बोलती है कि अच्छा हुआ कि मेरे को खाया, मेरे बच्चे को छोड़ दिया, शायद मेरा बच्चा इतना दर्द ना झेल पाता। तो एक माँ के प्यार को ये पोएम इंडिकेट करती है दोस्तों। शायद इसीलिए इस पोएम को वन ऑफ द बेस्ट इंडियन लिटरेचर पोएम माना जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस पोएम को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप कोई भी आने वाली अपडेट मिस ना करो। इस वीडियो के डिस्क्राइब्ड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े थे ईएल क्लासेस से। मैं हूँ राजविंदर सिंह।